हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टारगेट परीक्षा में। मैं हिमांशु एक बार फिर से आप सभी के साथ रीजनिंग की अगली क्लास लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों, कल हमने रीजनिंग की पहली क्लास की थी, आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने एक एग्जाम्पल नंबर 2 जो दिया था, जो टाइप नंबर 2 बताया था, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एक बार मैं उसे एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। ये है टाइप नंबर 2, जो कि टाइप नंबर 3 था क्वेश्चन, जो कि दिशा से संबंधित था। यही क्वेश्चन था कल हमारे कल की वीडियो में, और इसमें मैंने जो है मिस रीड की वजह से ए के स्थान पर बी को ले लिया था और बी के स्थान पर ए को ले लिया था। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको जहाँ पर बी है यहाँ पर ए कर देना है और जहाँ पर ए है यहाँ पर बी को कर देना है। बस आपका सारा सोल्यूशन सही था बाकी का। या फिर अगर आप ए लेकर की सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप ए लेकर की सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है। यहां पर ए का कार्यालय कह रहा है कि जो ए का कार्यालय है वो बी के उत्तर में है, तो यहां पर बी हो जाएगा और इसके उत्तर में ए हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि 5 किलोमीटर बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है, अर्थात इसका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। फिर कह रहा है बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। अब बी जब यहां से चलेगा ए की ओर और कितना जाएगा, 2 किलोमीटर, अर्थात यहां तक पहुंच गया। फिर वह दाएं घूमता है। अब जब बी जा रहा है किधर, उत्तर की ओर, तब इसका दायां क्या होगा, इधर होगा। और दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, तब यहां से जब घूमा और 3 किलोमीटर चला तो यहां पर पहुंच गया। फिर बाएं घूमता है। अब जब बाएं घूमेगा, ध्यान देना, जब उसका मुंह इस साइड में है, अब इसका जो बायां होगा वो किधर होगा, इधर होगा, और जो दायां होगा वो इधर होगा। कह रहा है फिर वह अपने बाएं घूमता है, अर्थात लेफ्ट में घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर यहां से वो घूमा और 3 किलोमीटर चला तो यहां पहुंच गया। अब लास्ट में बोल रहा है कि ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। अब बी कहां पर पहुंच चुका है, यहां पर पहुंचा है बी, और अगर उसे ए के साइड में जाना है तो उसे किस डायरेक्शन में जाना होगा, यहां पर हम अपना डायरेक्शन बना लेंगे। तो देख लीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो किस साइड में जाना होगा, वेस्ट में जाना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम में जाना होगा उसे। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि कुल मिलाकर के 5 टाइप्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में हमने पांचों टाइप के बारे में जान लिया था कि कैसे पांचों टाइप्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम इन पांचों टाइप से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन बना है वो क्या है, इसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है। दक्षिण की ओर भाग रहा है। पहले तो ये ध्यान देना है कि वो लड़का किस साइड में भाग रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा है, और वह क्या करता है, अपने दाईं ओर घूमता है और भागता जाता है, भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। वह किस दिशा में भाग रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का है जो दक्षिण की ओर भाग रहा है, अर्थात इस साइड में भाग रहा है। अब उसके बाद वो क्या करता है, अपने दाईं ओर घूमता है। जब दक्षिण में होगा तो इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर इसका राइट हो जाएगा, और इधर इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार अपने आप को यहाँ पर प्लेस करके खड़ा करके देख लीजिए और अपना मुख किधर कीजिए, दक्षिण की ओर कीजिए, तब सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, अर्थात ये दाहिना हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। तो वो जो आदमी है, वो लड़का है, वो किधर घूमता है, दाईं ओर घूमता है और भागता है, अर्थात इधर घूमा और इधर भागा। फिर उसके बाद वह क्या किया कि वह अपनी दाईं ओर
फिर वह अपनी दाईं ओर, एक बार दाईं ओर घूमा तो यहाँ आया, और जब फिर से दाईं ओर घूमेगा तो किधर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब अपने आप को यहाँ पर आप खड़ा करेंगे और इधर देख रहे हैं तो अब दायां कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये अब किधर देखा, अब इधर देखा, इसका दाहिना यही तो होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि और अंत में अपने बाईं ओर घूमता है, अंत में अपने बाईं ओर। जब कोई आदमी यहाँ पर खड़ा होकर के सीधे देखेगा तब उसका दाहिना ये होगा और बायां ये, मतलब ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट। लेकिन अंत में वो कैसे घूमता है, बाईं ओर, अर्थात वो इधर घूमेगा। अब जब वो इधर घूमा तो ध्यान दीजिए कि वह किस दिशा में भाग रहा है। अब ये इधर कौन सा दिशा होता है, यहाँ पर सीधे से अपने आपको यहाँ पर एक ये बना लेंगे, हम एक्सिस बना लेंगे तो यहाँ से पता चलता है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये किधर जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है, अर्थात पश्चिम दिशा में भाग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, अगर कहीं पर गलती भी मिलती है, हो सकता है हमसे गलती हो जाए बताते समय, तो आप लोग उसे ध्यान में रखा करिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि सर यहाँ पर गलती हुई है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक मिनट पहले कलर को हम चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, तदनुसार अब वह किस दिशा के उन्मुख है। देखिए पहला क्वेश्चन भी हमारा दिशा से रिलेटेड था और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा दिशा से रिलेटेड है। रानी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, अर्थात जो रानी है वो पश्चिम दिशा में 5 कदम चली तो वेस्ट इधर है, तो 5 कदम इधर चली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, क्या करी, पीछे मुड़ गई, अर्थात फिर इसके वापस होने के लिए पीछे मुड़ गई, तदनुसार 10 कदम पश्चिम दिशा की ओर चल करके दाएं मुड़ी, किधर मुड़ी, दाएं। और जब दाएं मुड़ेगी ध्यान दीजिएगा, अगर इधर वो देख रही है तो इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा। दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, यहाँ पहले 10 कदम चली थी, अब 5 कदम चली, 5 कदम चली यहाँ पहुँची। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। अब ये जब पीछे मुड़ेगी तो किधर देखेगी, इधर देखेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब पीछे मुड़ जाएगी तो किधर देखेगी, इधर देखेगी। ये पीछे मुड़ गई तो पीछे मुड़ गई। अब वह किस दिशा में उन्मुख है, वो किस दिशा में देख रही है, तो सीधी सी बात है आप यहाँ पर ऐसे बना लीजिए। अब देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो देखिए किस दिशा में देख रही है, साउथ में देख रही है, अर्थात दक्षिण दिशा में देख रही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा में। तो वह किस दिशा के उन्मुख है, दक्षिण दिशा के उन्मुख है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी लोग क्वेश्चन बैठ करके सॉल्व करिएगा आराम आराम से, और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को क्या करिएगा, पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपका सारा तैयार हो जाएगा कि कैसे क्या है। कहीं पर कंफ्यूजन हो एक बार 2 बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। यह क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है, दिशा से। तो कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर, पूरब ये है तो हमने 10 किलोमीटर इसको चला दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। ध्यान दीजिएगा, जब ये 10 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, फिर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पर आ गया। अब वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, अब यहाँ से यह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये उसका प्रारंभिक स्थान था। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर है, कृष्णा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये इसका प्रारंभिक स्थान था। तो यहाँ पर जब प्रारंभिक स्थान से पूछेगा तो यहाँ पर हम एक्सिस को बनाएंगे। अगर अंतिम बिंदु से पूछता कि उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है
वह कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, अर्थात वह प्रारंभिक स्थान से जो अंत वाला स्थान है उसका डायरेक्शन पूछ रहा है। अगर ये पूछता कि अंत वाले से प्रारंभिक स्थान का डायरेक्शन क्या है, तो हम जो ये अपना एक्सिस बना रहे हैं वो यहाँ ना बना करके यहाँ पर बना देते। अब हमने यहाँ पर एक्सिस बना दिया। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट जो है कहाँ पर है, इसके यहाँ पर है। तो ये वाला साइड आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, अर्थात उत्तर पूरब होता है, उत्तर पूरब होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि 10 किलोमीटर पूरब की ओर गया, तो हमने 10 किलोमीटर इसे पूरब की ओर घुमा दिया, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में बोला कि जो है वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, तो यहाँ से जब यहाँ पर था, अब यहाँ से 6 किलोमीटर जब वो पश्चिम की ओर जाएगा तो किधर आएगा, इधर ही तो आएगा, क्योंकि पश्चिम का डायरेक्शन यही तो होता है। यहाँ पर आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर वह चला और फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब यहाँ पर पहुँचा और यहाँ से 3 किलोमीटर वह उत्तर की ओर चल गया, तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान ये है, अंतिम स्थान ये जहाँ पर वो पहुँचा है। तो यहाँ से इसका डायरेक्शन पूछ रहा है क्या होगा, तो जब प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है तो प्रारंभिक स्थान पर हम अपना एक्सिस बना लेंगे। और यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये जो पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है जहाँ पर वो लास्ट में पहुँचा है, ये पॉइंट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूरब। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का अर्थ होता है क्लॉकवाइज, घुमा और 2 किलोमीटर चला। तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है। यह क्वेश्चन भी हमारा दिशा से संबंधित है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, पहले तो वो 2 किलोमीटर किधर चला, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में तो सबसे पहले आप देख लीजिए डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम होता कहाँ है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। मान लेते हैं ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। और यहां से ये उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर चला, तो उत्तर पश्चिम इधर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ही तो होगा। तो इधर हमने इसको चला दिया, कितना, 2 किलोमीटर। अब आगे बोला है वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। तो ध्यान दीजिए, अगर यहां से 90 डिग्री घूमेगा तो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आ गया, 90 डिग्री जब घूमेगा तो कहां पर आएगा, यहां आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन पर आ जाएगा। और 2 किलोमीटर चला, तो यहां पर 2 किलोमीटर चला था। अब यहां से ये जब घूमा फिर उसके बाद 2 किलोमीटर चला, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि तब वह अपनी आरंभिक स्थिति, ध्यान दीजिएगा, जब ये यहां से घूमेगा इस डायरेक्शन में, तब यहां से ये 2 किलोमीटर चला नॉर्थ ईस्ट में, तो 2 किलोमीटर यहां पर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। 2 किलोमीटर पहले तो यहां पर चला वो, फिर 2 किलोमीटर यहां से यहां पर चला, तो जब 2 किलोमीटर ये भी है ये भी है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये इसी लाइन पर तो आ जाएगा, नॉर्थ वाले लाइन पर ही तो आकर के खड़ा हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से, जो प्रारंभिक बिंदु इसका ये है और अंतिम बिंदु ये है, यहां पर पहुंचा है वो, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो अंतिम अवस्था है वो किस दिशा में होगा, तो यहां से ये उत्तर दिशा में ही तो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर दिशा में। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि राजू, पहले हमने ये बना लिया, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। कह रहा है कि ये दो उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ से हमने उत्तर पश्चिम में इसको 2 किलोमीटर चला दिया। फिर कह रहा है वहाँ से 90 डिग्री, अब जब यहाँ से ये देखो 90 डिग्री घूमेगा तो इधर ही तो घूमेगा, 90 डिग्री इतना ही तो होता है। पहले ये इधर था सॉरी, ये 2 किलोमीटर यहाँ पर चला, अब ये इधर है। अब यहाँ से जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो इधर ही तो घूमेगा। अब ये 2 किलोमीटर चला है, जब यहाँ से 90 डिग्री घूम करके फिर 2 किलोमीटर चलेगा, तो ये अगर 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, तो ये जब 2 किलोमीटर चलेगा तो ये नॉर्थ वाले लाइन पर आकर के मिल जाएगा, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। अब इसके प्रारंभिक बिंदु से इसकी जो अंतिम स्थिति है, इसका डायरेक्शन पूछ रहा है कि वो किस दिशा में है, तो यहाँ से ये उत्तर दिशा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्थ दिशा में, किसमें है, नॉर्थ में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि यक्ष अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है, कह रहा है कि यदि यक्ष अपने सिर के बल पर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए, ये कह रहा है कि यहां पर एक आदमी है एक्स, और ये जो है अपने सिर के बल पे खड़ा हुआ है, और इसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर, अर्थात इधर देख रहा है। अब जब इधर देख रहा है तब उसका बायां हाथ किधर होगा, ध्यान दीजिएगा। जब वह सिर के बल में खड़ा होगा तब उसका दायां हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ किधर हो जाएगा, इधर। अगर वो पैर के बल खड़ा होता, तब उसका दायां इधर होता और बायां इधर होता। लेकिन वो किसके बल में खड़ा हुआ है, सर के बल खड़ा हुआ है। एक बार अपने आप को सर के बल खड़ा करके देख लीजिएगा। अगर सर के बल पे आप यहां पर खड़े हो जाएंगे तो आपका दाहिना जो होगा वो इधर ही होगा, और अगर आप पैर के बल पे खड़े हैं तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। लेकिन अगर सर के बल पे खड़े हैं तो इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और किधर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। तब कह रहा है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, उसका बायां हाथ किधर होगा, पश्चिम दिशा में। इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, पश्चिम ही तो होता है, तो पश्चिम दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती रहती है, तो मेरा मुंह किस ओर है। ध्यान दीजिएगा, नदी जो बहती है वो कैसे बहती है, पश्चिम से पूरब। मान लीजिए ये नदी है, ये पश्चिम से पूरब बहती है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो पश्चिम से पूरब बहती है। अब जो ये आदमी है, मैं नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, ये यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर, लेकिन इसका पीठ इधर है। तो अगर इसका पीठ इधर है तो इसका मुख किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब वो दक्षिण की ओर देख रहा है तो उसका बायां इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर राइट हो जाएगा। तो जो पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ है वो इसके बाईं ओर, अर्थात यहां से बहता हुआ जा रहा है, और किधर जा रहा है, इसके दाहिनी ओर जा रहा है। बाईं ओर बहता पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर बहता जा रहा है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है। ध्यान दीजिएगा, अब अगर ये पदार्थ स्वतंत्र बहता हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये आदमी इस तट पर खड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नदी जो बह रही है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। नदी की जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूरब है।
अब अगर पश्चिम से पूरब होगा तो कोई पदार्थ जो बहेगा वो इधर से इधर की ओर जाएगा। किधर जाएगा? इधर की ओर जाएगा। इसका मतलब ये आदमी यहाँ पर नहीं खड़ा है, इस तट पर खड़ा है। जब इस तट पर खड़ा होगा, उसकी पीठ इधर होगी, तो उसका मुख किधर होगा? उत्तर की ओर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। अब जब उसका मुख नॉर्थ की ओर होगा, तब इसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब जो ये वस्तु है वो पानी में बाएं से दाएं बह रहा है। अब देखो ये एकदम सही वेरीफाई करेगा। जब ये बाएं से दाएं अर्थात इसका पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है, तब उसका मुख किस ओर हुआ? अब देख लिए उसका मुख किधर होगा? नॉर्थ की ओर होगा, दक्षिण की ओर उसका मुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर उल्टा हो जा रहा था। यहां पर अगर हम पदार्थ को इधर से उधर लेकर जाएंगे तो क्या वो स्वतंत्र रूप से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो नदी की डायरेक्शन है वो किधर है? वो पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। तो पूरब से पश्चिम की ओर कैसे पदार्थ स्वतंत्र रूप से बह पाएगा? नहीं बह पाएगा। वो भी किधर जाएगा? पानी के बहाव के साथ ही तो बहेगा। चलिए एक बार फिर से हम आपको इसको समझा देते हैं। देखिए, पहले एक कलर से हम नदी बना लेते हैं। ये हमारा नदी हो गया, सॉरी, ये हमारी नदी हो गई, ठीक है। अब इसमें जो, एक मिनट, ये हमारी नदी हो गई। अब इसमें जो पानी बह रही है वो किस डायरेक्शन में बह रही है? ध्यान दीजिएगा, ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में नदी बह रही है, तो इसका पानी भी वेस्ट से ईस्ट की ओर बहेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो एक स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ जो है वो उस व्यक्ति के बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। अर्थात ये अगर पानी में वो पदार्थ है तो इधर से इधर बह रहा है, अर्थात उस आदमी का बायां किधर है? इधर है। और दायां किधर है? इधर है, ठीक है। वेस्ट की ओर बायां होगा उसका और ईस्ट की ओर उसका दायां होगा, तभी तो वो पदार्थ यहां से इधर की ओर बहता हुआ जाएगा, क्योंकि नदी की डायरेक्शन जो है बहने की वो पश्चिम से पूरब है। तो पश्चिम की ओर उस आदमी का क्या हो जाएगा? बायां, और पूरब की ओर उसका दायां हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वह आदमी अपने नदी के तट पर, नदी के किनारे पीठ करके खड़ा है। पीठ करके खड़ा है, इसका अर्थ ये हो गया कि वह आदमी कहां पर खड़ा होगा? ध्यान दीजिए, अगर उस आदमी को हम इस तट पर खड़ा करें, नदी के दो ही तट होते हैं, अगर इसको हम यहां पर खड़ा कर लेते हैं, इस आदमी को अगर हम यहां पर खड़ा करते हैं, तब इसका अगर पीठ इधर है तो इसका मुख किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अगर पीठ इधर है तो इसका मुख इधर होगा, और मुख अगर साउथ में हो गया, दक्षिण में हो गया, तब ये इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा। तो क्या ये वेरीफाई करा वस्तु को? नहीं किया। इसका मतलब वह व्यक्ति इस तट पर नहीं खड़ा होगा। अब वह व्यक्ति अगर यहां पर नहीं खड़ा है तब कहां पर खड़ा होगा? अब इस तट पर ले लेते हैं, मान लेते हैं वो व्यक्ति इस तट पर खड़ा है, और जब इस तट पर खड़ा हुआ तब इसका मुख किधर होगा? इधर होगा। क्यों? क्योंकि उसका पीठ नदी की ओर है, तो इसका मुख इधर हो गया, अर्थात उत्तर की ओर हो गया। जब उत्तर की ओर उसका मुख हो गया, तब देखिए उत्तर की ओर अगर आप खड़े हैं मुख करके, तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, जो कि ये देखो वेरीफाई कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। अब जब ये वेरीफाई कर गया तो इसका मतलब वो आदमी कहाँ पर खड़ा है? इसी तट पर खड़ा है, और किधर देख रहा है? उत्तर की ओर देख रहा है। तब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर वह मुख करके खड़ा है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेरा मुख किस ओर है? उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसको ध्यान से देखिए। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। एक लड़की क्या करना चाहती है? अपने विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है से चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है।
तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है, उसका विद्यालय किस दिशा में है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब चलिए शुरू करते हैं। वह अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो कि दक्षिण में है, मान लेते हैं कि पहले तो आपका ये डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो दक्षिण में है, दक्षिण यही तो है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई वो उस लड़की का घर है। ठीक है, यहाँ पर उस लड़की का घर है जो कि दक्षिण में से चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। दक्षिण से वह चलती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में है। 1 मिनट रुकिएगा आप सभी लोग। चलिए देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर जैसे कि यह क्वेश्चन में बता रहा है कि एक लड़की अपने विद्यालय से जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है, मान लेते हैं उसका घर यहाँ पर है दक्षिण में। ठीक है, तब जब वह अपने घर से चलेगी, इसका अगर दक्षिण में है तब यह किधर जाएगी, उत्तर में जाएगी, और उत्तर में जा करके जब ये जाती है तो एक चौराहे पर पहुंच जाती है। ये मान लेते हैं एक चौराहा है। अब अगर वो यहाँ पर पहुंची है तो उसके दाहिने हाथ पर एक सड़क का बाजार है, सड़क पर एक बाजार है, तो इसके दाहिने, ध्यान दीजिए चौराहा है तो इधर भी रोड होगा, इधर भी रोड होगा, इधर भी रोड होगा। अब जब लड़की यहाँ पर पहुंची है तब इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा, और बायां किधर होगा, इधर होगा। तो इसके दाहिने कह रहा है कि एक बाजार है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या है, एक मार्केट है, बाजार है, बाजार। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है तथा सामने की ओर सड़क पर एक सिनेमा हॉल। ये यहाँ पर है तो इसका सामने की ओर यही तो होगा, यहाँ पर एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल है। अब अगर इधर बाजार है, इधर सिनेमा हॉल है, तो उसका विद्यालय कहाँ होगा, इधर ही तो होगा, विद्यालय कहाँ होगा, यहीं होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उसका विद्यालय किस दिशा में है। उसका विद्यालय पश्चिम दिशा में है। ये लड़की यहाँ चौराहे पर है तो इसका विद्यालय इधर पश्चिम दिशा में है। क्यों, क्योंकि दाहिने साइड पर तो बाजार है और सामने सिनेमा है, तो पीछे घर हो गया इसका, तो इधर साइड ही बचा, इसीलिए विद्यालय किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, ध्यान दीजिए कि ये हमारा नॉर्थ है, सॉरी, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब अगर उसका दायां हाथ, कौन सा दायां हाथ, इधर क्या है, राइट है, तो इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, अगर दक्षिण की ओर उसने अपना दायां हाथ किया है तो नॉर्थ की ओर उसका लेफ्ट हाथ होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इधर इसका राइट है, इधर इसका लेफ्ट है, तो किधर देख रहा होगा, ईस्ट की ओर देख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वेस्ट की ओर देखेगा तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। लेकिन जब वो ईस्ट की ओर देखेगा, एक बार खुद को आप यहाँ पर प्लेस करिए और सोचिए, अगर आप यहाँ पर हैं और पूरब की ओर देख रहे हैं तो आपका राइट क्या हो जाएगा, इधर ही तो होगा आपका दाहिना, और इधर क्या होगा, आपका बायां हो जाएगा। तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस ओर है। अगर वह पूरब की ओर देख रहा है तब उसकी पीठ किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो वीडियो एक बार रिवाइज करके, एक बार फिर से रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र का अध्ययन करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। अगर कह रहा है ये ए से चलता है और बी तक पहुंचता है
तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा, इसे आप लोगों को बताना है। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं। आप सभी लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा कि वह अगर ए से बी तक चलता है तब वह कितनी दिशाओं में चलता है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइए। जितने भी लोग डेली पढ़ते हैं वो सभी लोग कमेंट में ये बताएंगे कि अगर वो ए से चला और बी तक पहुंचा तो वह कितनी दिशाओं में चलना पड़ा है उसे, इसको आपको बताना है। चाहे गलत हो सही हो वो उससे मतलब नहीं है, आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये आप सभी लोगों का होमवर्क है, आप सभी लोग इसको बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है। राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूरब की ओर 200 मीटर दूर रहता है। राजू जो है वो राम का क्या है, पड़ोसी है। वह दक्षिण पूरब की ओर 200 मीटर दूर रहता है। राजू जो है ये किधर रहता है, दक्षिण पूरब की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो दक्षिण पूरब हमारा यही तो होगा। यहां से ये 200 मीटर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कौन, राजू। राजू जो राम का पड़ोसी है ये दक्षिण पूरब में कितना रहता है, 200 मीटर दूर में रहता है, ठीक है। देखिए जब बात करेगा, देखो कैसे पता चलेगा राजू रहता है कि राम रहता है। यहां पर बात आ रही है और, अगर यहां पर और लिखा हुआ है तो इसका मतलब बात हो रही है किसकी, पहले वाले की। अगर यहां पर जो लिखा होता तो बात होती राम का। अगर ऐसा लिखा होता कि राजू राम का पड़ोसी है जो, तब हम बात कर लेते कि राम की बात हो रही है, राम 200 मीटर दक्षिण पूरब की ओर है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि राजू राम का पड़ोसी है, और जब और लिखा होगा तो जो दूर वाला होगा उसकी बात की जाएगी। अगर यहाँ पर जो लिखा होता, क्या लिखा होता, जो लिखा होता, तब हम बात कर लेते पास वाली। जो अगर लिखा है तो जो पास में रहता है उसकी बात होती है, और लिखा होता है तो जो दूर में रहता है उसकी बात होती है। इसको आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन ऐसे आएगा जहाँ पर और जो वाला क्वेश्चन होता है वहाँ पर इसको आप सभी लोगों को याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और वह दक्षिण पूरब में 200 मीटर दूर रहता है। बेड़ू राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर दूर रहता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी और शब्द आ गया है, तो और आया है तो किसकी बात हो रही है, बेड़ू की। बेड़ू किधर रहता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर। दक्षिण पश्चिम दिशा ये हो गया, यहाँ पर 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि खादर बेड़ू का पड़ोसी है। जो खादर है वो बेड़ू का पड़ोसी है, यहाँ पर बेड़ू हो गया। खादर जो है ये बेड़ू का पड़ोसी है और वह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है। ये जो खादर है ये बेड़ू का पड़ोसी है और ये किधर रहता है, उत्तर पश्चिम की ओर। सॉरी ये तो मिट गया, फिर से करना पड़ेगा सब कुछ। चलिए एक बार फिर से सब कुछ फिगर बना लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, फिगर बनाने के लिए भी स्पेस नहीं है। इसको देखिए अब ध्यान से, थोड़ा छोटा किए हैं लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे दिखाई पड़ेगा। ये मान लेते हैं हमारा फिगर बन गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजू राम का पड़ोसी है और दक्षिण पूरब की ओर 200 मीटर दूर रहता है। तो राजू राम का पड़ोसी है और दक्षिण पूरब की ओर 200 मीटर, तो दक्षिण पूरब कौन सा होगा, दक्षिण पूरब यही तो होगा। तो यहाँ पर 200 मीटर हम लिख देते हैं और यहाँ पर कौन रहता है, राजू रहता है। राजू क्यों यहाँ पर होगा ये हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर और शब्द आया है, और आया है तो ये किसको बताएगा, राजू को। अगर यहीं पर जो आ जाता तो जो का मतलब पास वाला होता है, जो पास की बात होता है उसकी बात करता। लेकिन अगर और आया है और, तब इसका मतलब दूर वाले की बात कर रहा है।
जो दूर में है उसकी बात कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बेड़ू राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम की दिशा में 200 मीटर रहता है। अब जब राजू यहाँ पर है, राजू यहाँ पर है, इसका दक्षिण पश्चिम 200 मीटर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, यही तो होगा दक्षिण पश्चिम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप एक्सिस बनाएंगे तो दक्षिण पश्चिम यही तो होगा। तो यहाँ पर आ करके मिल जाएगा इसी लाइन पर, और ये 200 मीटर पर रहता है कौन? रहता है बेड़ू। बेड़ू रहता है, यहाँ पर रहता है बेड़ू। ठीक। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि खादर बेड़ू का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर। उत्तर पश्चिम ये है तो 200 मीटर यही तो होगा। 200 मीटर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कौन रहता है? खादर। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि राम के घर से खादर के घर की स्थिति क्या है? राम यहाँ पर है, राजू यहाँ पर है, बेनू यहाँ पर है और खादर यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए पूछ रहा है कि राम के घर से, किसके घर से? राम के घर से खादर के घर की स्थिति पूछ रहा है। तो हम एक्सिस यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ से इसकी क्या आ गई डायरेक्शन? दक्षिण पश्चिम आ गई। क्या आ गई? दक्षिण पश्चिम। जो खादर का घर है वो राम के घर से दक्षिण पश्चिम के डायरेक्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोगों को एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, लेकिन एक बार फिर से इसको समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। आप सभी लोग चाहिए हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ही फिगर को बनाएंगे। तो नोट कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट भी लेकर के नोट कर सकते हैं। ये है हमारा नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। क्वेश्चन में ये बोला है कि राजू राम का पड़ोसी है, और शब्द बोल दिया तो कौन है? दूर वाले की बात हो रही है। मतलब राजू दक्षिण पूरब की ओर 200 मीटर में रहता है, अर्थात यहाँ पर राम रहता है। अगर राम को मान ले कि यहाँ पर रहता है तो राजू दक्षिण पूरब की ओर 200 मीटर पर रहेगा। यहाँ पर कौन होगा? राजू होगा। अब फिर क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि बेनू जो है ये राजू का पड़ोसी है, और राजू का पड़ोसी है तो इसका मतलब अब यहाँ से हम लेके चलेंगे। राजू का पड़ोसी है तब यहाँ से लेकर ही तो चलेंगे, और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर। अब राजू का दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ऐसे हम पहले बना लेंगे एक्सिस। तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, तो दक्षिण पश्चिम यही तो होगा। तो दक्षिण पश्चिम 200 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। 200 मीटर पर यहाँ पर इस लाइन पर आकर के मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है, तो इसी लाइन पर आकर के मिल जाएगा। और यहाँ पर कौन हो जाएगा? बेनू हो जाएगा, बेणु। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि खादर जो है वो बेड़ू का पड़ोसी है, और वह उत्तर पश्चिम, जब इसका उत्तर पश्चिम हम लोग बनाएंगे, ऐसे एक्सिस बनाएंगे, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम यही तो होगा। उत्तर पश्चिम में 200 मीटर की दूरी पर है, तो उत्तर पश्चिम में 200 मीटर ये हो गया। तो यहाँ पर कौन आ गया? खादर आ गया। अब पूछ रहा है कि बताओ कि राम से, यह राम है, ये खादर है, राम के घर से खादर के घर की जो दिशा है वो क्या है? तो यहाँ पर जो एक्सिस बना है इसी से जब हम डायरेक्शन लेंगे तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, और साउथ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम होता है। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिशा से संबंधित हमने कई ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन किए हैं। आपको आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो पीछे कर करके एक बार 2 बार या वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको अपने आप में सारी चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। वीडियो आप 2-3 बार देखिए, जरूर समझ में आएंगी सारी चीज़ें। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। डेली हमारा ऐसे चलता रहेगा रीजनिंग की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।